गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने एक पूरा टॉपिक निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10वीं क्लास का टॉपिक है और कंपटीशन में भी आता है, वो लेके आपके सामने हाजिर। देखिए क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि अगर किसी प्लेन में या किसी समतल में कोई पॉइंट है, इसको अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस होती है, ये उसका वाई होता है। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का जैसे एक्स एक्सिस से 1 2 3, वाई एक्सिस से 1 2 3 4, इस पॉइंट की क्या स्थिति है, तो अपन ये कहेंगे एक्स, ये जो वाई एक्सिस है इसे 3 दूरी पर एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर वाई का कोऑर्डिनेट 4 है। तो ये जो पॉइंट ए है, इस ए के स्थिति बताना किस चैप्टर में पढ़ा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है। 3,4 इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे एक्स एक्स और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको वाई एक्स कहते हैं। पॉइंट को लिखते समय हमेशा x, y मतलब पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पर 3 तो पहले 3 फिर 4। जैसे यहाँ इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा 3,2। यहाँ कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा 2,4। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है 3,4। अब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है। x एक्सिस की कोऑर्डिनेट है वो कहलाता है अब्सिसा और ये कहलाता है ऑर्डिनेट। अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट। ठीक है। अब देखो जैसे 3,4 है, अगर एक सिंपल सा सवाल आता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्स से दूरी या वाई एक्स से दूरी से एक पॉइंट देके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्स एक्स से दूरी, जैसे ये पॉइंट था 3 4, ये था एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक जो दूरी होती है वो क्या है, वाई एक्स का जो कोऑर्डिनेट है 4। ठीक है। तो एक्स एक्स से दूरी होगी 4 यूनिट वाई का कोऑर्डिनेट। ठीक है। और वाई एक्स से दूरी पूछेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब 3 यूनिट होगी। क्लियर। तो एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी किसी पॉइंट की निकालनी हो तो 4 यूनिट और 3 यूनिट होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो और 2 पॉइंट का आपको बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो किस तरीके से निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला या इसको अपन कहते हैं दूरी सूत्र। कैसे, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, वो जो ओरिजिन होता है, ये 0 0 जो पॉइंट होता है उसको मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ठीक है। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब काटता है वो होता है ओरिजिन 0 0। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जैसे पॉइंट
ये P है और ये Q है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो इस डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन x2 और y2 कह देते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का सम है, जो उसकी स्क्वायर का सम करके उसका रूट निकालेंगे, वो उस पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी। मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जो होगा ये इसके बीच की डिस्टेंस होगी। जैसे अब x2 या क्या है 2, x1 क्या है 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो PQ की डिस्टेंस है वो √2 यूनिट हो जाएगी। मान लो हमें PO की डिस्टेंस निकालनी, फॉर्मूला ये यूज होगा। अब मान लो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं, तो देखिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, PO या OP क्या होगा? 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 यूनिट। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या क्या यूज करते हैं? पहला यूज तो यही होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अपन अगर पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल कर और उसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो किस तरीके का होगा, लीनियर होंगे या मतलब लीनियर नहीं होंगे, तो उसकी क्या कंडीशंस। जैसे कोई 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है मान लो 1,1, दूसरा मैं कह देता हूँ 2,2 और तीसरा कह देता हूँ 4,4। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ये कैसे प्रूव करें? तो इसको मैंने A कह दिया, इसको B कह दिया और इसको C कह दिया। अगर A और B एक लाइन में होंगे और B और C एक लाइन में होंगे तो AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो AC के बीच की दूरी आएगी। अगर ऐसा होता है तो अपन उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूव कर देते हैं। तो देखिए AB x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AB की डिस्टेंस आ गई √। अब मैं निकालता हूं BC, क्या आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। अब मैं पूरी AC की डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या होगा, C के कोऑर्डिनेट है 4 और A का कोऑर्डिनेट है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 √80 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2। अब देखता हूं कि AB प्लस BC इज टू क्या ऐसे आता है, तो देखिए AB का क्या हुआ √2, BC का क्या हुआ 2√2 और दोनों को प्लस किया तो 3√2 आ गया।
तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों का जोड़ है इसके इक्वल आएगा। तो अगर कोलिनियर ये अगर इक्वल होता है तो अपन कहेंगे ए बी सी एक ही रेखा में है, यानी ए बी सी कोलिनियर है। ठीक है, अब और डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या प्रूव कर सकते हैं? और जैसे 4,2 -4,2 -4,0 और 4,0 ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट कैसा कोऑर्डिनेटर बनाएंगे? जैसे कोऑर्डिनेटर है जिसका ये पहला पॉइंट है ये 4,2, ये वाला -4,2, यहाँ -4,0, यहाँ 4,0। ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेटर का टाइप कैसा होगा? तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकाल लेंगे? पहले जैसे नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। ए बी बी सी डी और डी, इन चारों साइड की मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूं। तो चारों साइड की लेंथ कैलकुलेट करता हूं, तो ए बी की लेंथ मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो उस ए बी का लेंथ आएगा मान लो 8। क्या आएगा? 8। अब कैलकुलेशन करके देखोगे तो देखिए ए बी इक्वल्स टू 4, -4, तो 4 + 4 का होल स्क्वायर +2 - 2 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 64। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया? 8। ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया? 8। ठीक है, इसी तरीके से मैं BC फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा? BC। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इस तरीके से आप CD फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? 8। और अगर DA फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होने पर दो तरह के क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, या तो पैरेललोग्राम बन सकता है या रेक्टेंगल बन सकता है। मतलब समांतर चतुर्भुज या आयत। अब कैसे प्रूव करें समांतर चतुर्भुज है या? तो अपन क्या करेंगे? इन डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायगोनल का डिस्टेंस। तो डायगोनल एक तो है AC, तो AC का डिस्टेंस निकाला मैंने। क्या आया? A और C है तो 4 - 4 तो +4 हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, और 0 - 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर, तो 64 + 4 क्या आ गया? 68। और 68 का अगर अपने स्क्वायर रूट लिखेंगे तो इसको 4 × 17 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 2√17। क्या आएगा? 2। इसी तरीके से मैं BD फाइंड आउट करूंगा तो भी वो क्या आ जाएगा? 2√17 आ जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो और इसके डायगोनल्स अगर इक्वल हो तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल। अगर AC और BD इक्वल नहीं आते तो अपन इसको कह देते हैं ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा। आगे की बात करूं तो अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल आ जाती, क्या आ जाती? चारों साइड्स इक्वल आ जाती। जैसे कोऑर्डिनेट है मान लो ABCD,
कोई कोऑर्डिनेट है जिसमें ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और डी ए की वैल्यू, अगर उस कोऑर्डिनेट से अपन कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये चारों इक्वल आ जाती, चारों इक्वल आ जाती, तो अपने पास दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर, समचतुर्भुज और वर्ग। अब का क्या होगा, उसमें भी अपन क्या निकालते हैं, डायगोनल एसी और बीडी। अगर एसी और बीडी इक्वल हो जाते तो अपन कहते हैं ये क्या है, स्क्वायर। और अगर एसी और बीडी इक्वल नहीं आते तो अपन इसको क्या कह देते हैं, रोम्बस। अगर इन कंडीशन से अलावा अगर कोई आएगा तो अपन एक उसको स्केलर क्वाड्रिलेटरल पढ़ दे देंगे। तो मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी डिस्टेंस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि साइड्स, अगर चार कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो चार कोऑर्डिनेट से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता हो तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बनता है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करके बता सकते हैं। अब देखिए आगे, अगर एक कोई पॉइंट है x, 0, x, 0, इससे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट को B कह दिया या इस पॉइंट को C कह दिया, तो AB और BC की डिस्टेंस इक्वल है, और यहाँ A और C अगर आपको पॉइंट दे रखे हो, जैसे कोई पॉइंट यहाँ दे रखा हो आपको 2,2, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट दे रखा हो आपको -2,2, ये दोनों जैसे AB एंड BC इक्वल है, तो क्या करते हैं अपन, तो इसके दोनों तरफ अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।